हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। हम खेल खेल में पढ़ते हैं, किसी डाउट से अब ना डरते हैं। हम सबसे आगे निकलते हैं, हम हैं वॉरियर। एक दूजे को पढ़ाने से बढ़ता है ज्ञान हमारा, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते, यही है सिद्धांत हमारा। हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक न्यू वीडियो इंग्लिश की। और आज का हमारा जो रिवीजन टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपकी मिड टर्म सिलेबस में है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्मेट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसमें फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और हिंट्स क्या हैं, ये भी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले है Under this heading, you may be asked to recount an event incident that you have experienced. It is a first person account of the इवेंट और इंसिडेंट। देखिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी इवेंट या इंसिडेंट मतलब कुछ हुआ हो आपके साथ पहले, कोई किसी से आप मिले हो या किसी पार्टी में गए हो या फिर कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है कि आप किसी मार्केट गए हो, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट, ठीक है। एक इवेंट कहने का मतलब है कि जैसे 1 घंटे 2 घंटे या कोई दिन, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो डिस्क्रिप्शन ही आपको यहाँ पे लिखना होता है एक पैराग्राफ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर देखें तो फॉर्मेट में क्या होता है, हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद राइटर्स नेम एंड क्लास। ओके, यहाँ पे राइटर्स नेम और क्लास क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख सकते हैं। वैसे अगर आप हेडिंग लिख के और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है उससे स्टार्ट कर देंगे, इतना भी इनफ है। इसमें हमें मेन क्या समझना है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लैंग्वेज हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि शुड बी सेमी फॉर्मेट, ट्राई टू बी सिंपल बट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, अवॉइड डिस्प्लेइंग योर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल और ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो कि समझ भी आ जाए और जिसमें आप जो पॉइंट्स कहना चाह रहे हैं वो ईजिली लिखे, और वो एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं ऐसा लगना चाहिए जो ट्रू ना हो, ठीक है। जैसे कि कुछ बनावटी ना हो, ओके, लाइक स्पाइडरमैन टाइप स्टोरी नहीं होनी चाहिए। स्टोरी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आपको लास्ट डे आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, तो बताना है कि कैसी थी पार्टी अपने घर में किसी को, तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे कौन कौन आया था, कौन कौन था, मैं गया तो क्या हुआ, या मैं गई तो शुरुआत कैसे हुई पार्टी की, फिर हमने कैसे एंजॉय किया, क्या क्या उसमें क्या कहते हैं इवेंट्स थे, क्या क्या प्रोग्राम्स थे, तो वो सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे किसी को। वैसे ही आपको यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन लिखना भी है। जैसे आप कहीं से भी घूम के आते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसे किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, उसी को डिस्क्राइब करना है, बट आपको रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे अब हमने समझ लिया कि फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, ठीक है। दूसरा है कि हमने लैंग्वेज कैसी यूज़ करनी है, ठीक है, अट्रैक्टिव और अपीलिंग, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, और अट्रैक्टिव। देन उसके बाद है हिंट्स। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट्स के बारे में बताऊंगी कि हिंट्स क्या कहे हैं यहाँ पे। देखिए, कभी कभी आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हिंट्स दिए होते हैं, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और कहा जाता है कि एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए, इन वर्ड्स को यूज़ करते हो। मतलब मैंने 4 शब्द दे दिए आपको और कहा कि एक पैराग्राफ लिखो और इस पैराग्राफ में इन चारों शब्द,
तो मैंने क्या कहा, कोशिश करो कि आप इन हिंट्स का यूज़ कर सको। सो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंट्स दिए जाएं। कभी कभी आपको टॉपिक दे दिया जाता है और आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। कभी कभी आपको हिंट्स दिए जाते हैं और कभी कभी आपको पिक्चर दे दी जाती है और बोला जाता है इस पिक्चर को देख के एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आपको कुछ डिस्क्राइब करना है, किसी चीज़ के बारे में बताना है और पैराग्राफ में बताना है। तो पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं, 100 to 120 वर्ड्स में ही आपको दिया जाता है करने के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए सॉल्व्ड एग्जांपल आपको एक दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको हिंट्स दिए गए ना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे इंसिडेंट एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हिंट्स में आपको दिया जाता है कि उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस लिखे हुए पॉइंट्स में दिए जाते हैं, डेट टाइम वेन्यू दिया जाता है, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं हिंट्स में अगर आपको गिवन नहीं है तो, ठीक है। याद रखिए डेट कि किस दिन वो हुआ था, ठीक है। टाइमिंग क्या थी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अगर आपको टाइमिंग 9:10 नहीं याद तो ऐसा नहीं लिखना है आपको कि आपको एग्जैक्ट टाइम लिखना है, शाम का टाइम था, दिन का टाइम था, ये, ठीक है। वेन्यू किस जगह हुआ है, मार्केट है, स्कूल है, घर है आपका, ठीक है। इंसिडेंट एक्सपीरियंस, सीक्वेंस ऑफ एक्शन कि सबसे पहले क्या हुआ। याद रखिए जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहले उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जो भी लोग उसमें इंक्लूड हैं उनके नाम वाम बता दिया आपने, ठीक है। फिर क्या इंसिडेंट है ये बताया आपने, डेट टाइम और वेन्यू की किस जगह हुआ, किस टाइम क्या था। देन इसके बाद आप क्या बताएंगे कि इंसिडेंट क्या था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप किससे मिले, फिर कैसे कैसे क्या हुआ। और ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि पहले आपने एंड की स्टोरी बता दी बाद में आपने शुरुआत की स्टोरी बताई, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन रिएक्शन टू द इंसिडेंट, और एंड में आपने ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका क्या रिएक्शन था ये भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हिंट्स आपको ये दिए गए हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको फॉर्मेट क्या फॉलो करना है। ये फॉर्मेट ही है जिसमें आपको बताया गया है कि शुरुआत से एंड तक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नेम बताएंगे जो जो लोग हैं, उसके बाद डेट टाइम वेन्यू, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सीक्वेंस में एक्शंस लिखने हैं और अपना रिएक्शन ज़रूर बताना है। सो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट डेवलप इट इनटू अ पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, यू कैन इन्वेंट योर ओन डिटेल्स। सो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको दिया गया यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं, ठीक है। इन हिंट्स को यूज़ करना है और ये भी बोला गया है कि अपने भी कुछ ओन डिटेल्स आप डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया गया है तो इनसे रिलेटेड अगर आपने स्टोरी पढ़ी, इनके बारे में जानते हैं तो और भी डिटेल्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। और कंपलसरी नहीं है दिए गए सारे हिंट्स आपको यूज़ ही करना है, आपको दिए गए हिंट्स में से यूज़ करने हैं मोस्टली, जिससे आपका पैराग्राफ और अच्छा हो जाए और आपको हेल्प हो जाए, इसलिए आपको हिंट्स दिए जाते हैं। तो आपको यूज़ तो करना है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सारे ही यूज़ करना है, ठीक है। कोशिश करनी कि सारे यूज़ करें जिससे आपका और इफेक्टिव हो जाए पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि अगर आपको दिए गए हिंट्स आपको मिल रहे हैं, एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इनको यूज़ करते हुए पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ जितने वर्ड्स बोले जाएं उतने में ही लिखें तो अच्छा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं हम और अच्छा लिख सकते हैं तो वो 200 तक पहुंच जाते हैं और आपको वर्ड लिमिट दी गई है 100 to 150, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये भी नहीं करना है कि 100 दिया गया है तो आप 90 तक ही करके छोड़ जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कोशिश करिए कि 100 तक कंप्लीट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड जो जो दिया गया, बिस्मिल्लाह लर्न फ्रॉम अंकल एलिबक्स। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले उनके बारे में बताया गया है, फिर शहनाई के बारे में बताया गया है। ऐसे ही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1938, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1938, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो जो यहाँ पे डेट्स और नाम दिए गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और अब आपके पास कम टाइम है। मैं मेनली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, दिए गए वर्ड्स को आपको कैसे यूज़ करना है। बस आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको इनके वर्ड्स को जोड़ के और क्या करना है, जैसे कि
जो भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस मेक करेंगे तो आपका जो है ये पैराग्राफ भी इफेक्टिव होगा और आपको समझ भी आएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि इसको ज़रूर रीड करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उससे भी आप जाके सारे नोट्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद उन बच्चों के लिए मैंने ये पैराग्राफ शो किया है कि हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्यों लिखा है ये? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता कि हम कैसे लिखें, अगर टॉपिक चेंज हो गया हम कैसे लिखें। तो याद रखिए, मोस्टली किसी ना किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए ही आपको मिलेगा। कुछ रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कुछ अलग दे दिया जाए, बट मोस्टली किसी ना किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपको किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख के दिया है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसे लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लिखा है माई फ्रेंड निक हैज़ मैनी लाइकेबल क्वालिटीज़, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं तो आपने फ्रेंड निक लिख दिया। लेकिन अगर आप फादर लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फ्रेंड की जगह फादर कर देंगे और निक की जगह अपने फादर का नेम लिख देंगे। सो माई फादर, या फिर फादर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, आप लिख सकते हैं माई फादर हैज़ मैनी लाइकेबल क्वालिटीज़, ठीक है। और अगर सिस्टर है तो आपको याद रखना है कि माई सिस्टर और उसका नाम लिख के अपनी सिस्टर का या ब्रदर का हैज़ मैनी लाइकेबल क्वालिटीज़। तो देखिए सेम सेंटेंस है, बस आपको क्या चेंज करना पड़ा, आपको बस ये पोर्शन चेंज करना पड़ा। जो भी मैंने अंडरलाइन और ब्लू कलर से आपको शो किए हैं उसको आपको चेंज करना है। लाइक आपको देखना है कि वो मेल है फीमेल है, सो उस अकॉर्डिंग ही शी हो जाएगा, ठीक है, जैसे हिम, हर, और यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ सेम रहेंगे, ओके, क्योंकि आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ही इज़ अ काइंड हार्टेड, वेरी थॉटफुल एंड फ्रेंडली टू एवरीवन। वो हर किसी से क्या है, मतलब उसके विचार बहुत अच्छे हैं, वो दयालु भाव का है या है, ठीक है। सो और फ्रेंडली नेचर का। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इस नेचर का। बिकॉज ही इज़ स्मार्ट, तो बिकॉज शी इज़ स्मार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप फीमेल के लिए लिख रहे हैं। ही नोज़ हाउ टू यूज़ ह्यूमर टू गेट हिज पॉइंट्स अक्रॉस विदाउट हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग्स। सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, जैसे अट्रैक्टिव और सिंपल लैंग्वेज है वैसे ही। सो यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया आपको पैराग्राफ को, इसको आप लर्न कर सकते हैं एज इट इज़ अगर आपको नहीं समझ आता। देन इसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें मैंने 100 to 120 वर्ड्स या आपको वर्कशीट में दिया गया है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इसको भी शो कर दिया है कि अगर आपको कोई अलग तरीके से दिया जाए। देखिए यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है कि आपको एक कौन मिली, यहाँ पे आपको एक रिलेटिव मिली मार्केट में, ठीक है, और उनके बारे में आपको बताना है, उनके फिज़िकल फीचर्स के बारे में कि और उनका जो स्टाइल था, मैनरिज्म था, टॉकिंग वे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। तो 100 वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप पहली वीडियो जो वर्कशीट से रिलेटेड थी उसे देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया कि आपकी हेल्प होगी। देन इसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पिक्चर फॉर्म में दिया जाए कि आपको पिक्चर दी गई है और बोला जाए कि पिक्चर को डिस्क्राइब करिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको दी गई पिक्चर को यूज़ करते हुए आपको इसको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम शो हो रही है, सो वाटर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिल्ली, ओके। सो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। वाटर प्रॉब्लम आपको पता है कितनी मेन और मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली में, सो इससे रिलेटेड आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है लिखने का। और याद रखिए जब भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें तो उसकी हेडिंग बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हेडिंग लिखनी है, देन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में से कोई एक कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख के दिखाएंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 लाइनें भी अगर आप लिख के दिखाते हैं तो मैं ये समझूंगी आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको समझ आई है। तो आप अपनी हेल्प करने के लिए इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को चूज़ करेंगे और उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे। उसे कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं।